स्ट्रिंग का लेंथ जो बदलता नहीं है तो उसमें क्या क्या रिलेशन होता है उसी के डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंतर्गत आता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि ये आपका OA एक रबर बैंड है जिसका लेंथ कितना है, L है। एक पार्टिकल जिसका मास m है यहाँ पे अटैच कर दिए हैं। OA फिक्स्ड है, O फिक्स्ड है, A पर एक पार्टिकल जिसका मास m है अटैच है और वो सर्कुलर पाथ पे चक्कर काट रहा है। किस स्पीड से? v स्पीड से। तो सर्कुलर पाथ पर जब चक्कर काटता है तो देखिए कि OA रबर बैंड है और वेलोसिटी का डायरेक्शन उससे 90 डिग्री एंगल बना रहा है। जब भी वेलोसिटी का डायरेक्शन लेंथ L के परपेंडिकुलर है तो क्या होता है कि ये लेंथ जो है रबर बैंड का, देख रहे हैं, वो नहीं बदलता है। ये देखिए 90 डिग्री है। तो जब भी वेलोसिटी का डायरेक्शन OB पर परपेंडिकुलर है ना, तो उसका OB का लेंथ जितना OA था उतना ही रह जाता है। ठीक है। अब चलिए एक रबर बैंड OA पर फिर से गौर कीजिए। A पर क्या है? पार्टिकल है, मास m है। वेलोसिटी कितना है पार्टिकल का? v है। किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। अब देखिए O फिक्स है, A चल रहा है, तो अब रबर बैंड का जो लेंथ है वो जो है बढ़ेगा, है ना। t टाइम में कितना बढ़ेगा? वेलोसिटी v है तो s बराबर vt एक फार्मूला है। तो कितना बढ़ जाएगा? vt। हम अपना आगे के प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए टाइम को बहुत ही स्मॉल लेंगे, है ना। टाइम t जो है वो क्या लेंगे बेटा? स्मॉल लेंगे। तो t टाइम में ये रबर बैंड का लेंथ में कितना इंक्रीमेंट होगा, कितना चेंज होगा? तो वो हो जाएगा v इंटू टी। आगे बढ़ते हैं। अब चलिए इस फिगर 3 पे गौर कीजिए। इसमें भी सेम रबर बैंड है, OA, लेंथ L है, m मास का एक पार्टिकल यहाँ पे अटैच है। लेकिन इस बार वेलोसिटी इधर नहीं दे के किधर दे दिए हैं? उधर दे दिए हैं। अब देखिए इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे। कैसे जानेंगे कंपोनेंट? आप यहाँ से नॉर्मल डाल दीजिए तो एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, दूसरा कंपोनेंट ये हो जाएगा, है ना। तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा और ये वाला हो जाएगा v sin थीटा, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। अब देखिए इस मास m को 2 वेलोसिटी है, एक v cos थीटा जो कि इस तरफ है और दूसरा v sin थीटा जो कि OA पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। जाहिर है v sin थीटा जो है स्ट्रिंग के लेंथ OA को नहीं बढ़ा पाएगा, केवल सर्कुलर पाथ पे घुमाने का कोशिश करेगा। लेकिन v cos थीटा क्या करेगा? v cos थीटा OA के लेंथ को इंक्रीज करने का कोशिश करेगा, है ना। तो अगर हम कहें कि स्मॉल टाइम t में ये स्ट्रिंग का लेंथ कितना इंक्रीज करेगा, तो आप कहिएगा
एस बराबर यू टी, ये फार्मूला होता है। तो एस बराबर वी कॉस थीटा, यू के बदले आपने क्या दे दिया, वी कॉस थीटा इंटू टी। तो कितना बढ़ जाएगा ओ ए का लेंथ, वी कॉस थीटा इंटू टी। यही चीज़ हमने यहाँ लिखा है। इंक्रीज कितना करेगा, वी कॉस थीटा इंटू टी। अब चलिए फिगर 4 पे, फिगर 4 में आपको दिखाता हूँ। ये है, इस फिगर के बारे में ज़रा समझिए क्या क्या है। सेम रबर बैंड है, लेंथ है एल का, नाम बदल दिए हैं। इस पॉइंट को ए माने हैं, इस पॉइंट को बी माने हैं। अब दो पार्टिकल अटैच है, एक ए पर अटैच है और दूसरा बी पॉइंट पर अटैच है। ए पॉइंट पर जो पार्टिकल है m1, इसका वेलोसिटी v1 है, और बी पर जो अटैच है पार्टिकल m2, उसका वेलोसिटी कितना है, v2 है। हॉरिजेंटल से कितना एंगल पर है, यह θ2 एंगल है और ये θ1 एंगल है ना। याद रहा, ए बी क्या था, रबर बैंड है। अब ज़रा देखें रबर बैंड में लेंथ जो L है, स्मॉल टाइम t में कितना इंक्रीमेंट होता है, कितना चेंज होता है। तो उसके लिए हमको v1 का कंपोनेंट और v2 का कंपोनेंट जानना होगा। v2 का कंपोनेंट इस दिशा में होगा v2 cos थीटा, जो कि आगे हम लिखे हुए हैं। देखिए v2 cos थीटा, जो बच गया दूसरा कंपोनेंट वो हो जाएगा v2 sin थीटा 2। ये v2 cos थीटा 2 और ये v2 sin थीटा 2 है ना। तो इसका कंपोनेंट तो हो गया, इस तरफ हो गया और इस तरफ हो गया, ये v2 sin थीटा 2। ओके, उसी तरह से v1 का कंपोनेंट सोचिए, v1 cos थीटा 1 किधर होगा, इधर हो जाएगा, और v1 sin थीटा 1 किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ लिख दिए हैं। ओके, अब रबर बैंड जो ए बी है, इसके लेंथ को कौन बढ़ाएगा, ये v2 cos थीटा 2 बढ़ाएगा। टी टाइम में कितना बढ़ा देगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, यानी v2 cos थीटा 2 इंटू टाइम, है ना, इतना बढ़ा देगा। v2 cos थीटा 2 इंटू टी, वो बढ़ा देगा। ये बढ़ाएगा नहीं, ये घुमाता है। तो जो लेंथ ए बी के परपेंडिकुलर है वेलोसिटी, जैसे ये, तो वो लेंथ ए बी में कोई इंक्रीज नहीं करता है। अब देखिए इस पे आइए, पॉइंट ए पर, ये जो कंपोनेंट आप देख रहे हो v1 cos थीटा 1, ये क्या करेगा, लेंथ ए बी को बढ़ाएगा कि घटाएगा। ये आगे बढ़ेगा तो लेंथ ए बी घट जाएगा, नहीं, कितना घटेगा टी सेकेंड में, तो v1 cos थीटा 1 इंटू टी, इतना घट जाएगा, है ना। तो देखिए, तो फाइनली स्मॉल टाइम टी में इसने बढ़ाया, इसने घटाया, तो कुल कितना बढ़ा, v2 cos थीटा 2 इंटू टी बढ़ा, v1 cos थीटा 1 इंटू t1 घटा, तो कितना बढ़ा, v2 cos थीटा 2 इंटू टी माइनस v1 cos थीटा 1 इंटू टी। वही देखिए हमने लिखा है, ये बढ़ गया है v2 cos थीटा 2 इंटू टी, ये घट गया है, घटे तो देखिए एगो माइनस चिन्ह दे दीजिए। तो नेट इंक्रीमेंट आपका ये हुआ। बड़ा जोरदार रिजल्ट है ये। हालांकि इसका प्रूफ मैथमेटिकली भी आता है कैलकुलस से,
लेकिन जब कोई समझिए स्कूल से पढ़ के आया और अचानक आप उसको कैलकुलस का लोड दीजिएगा तो सोचिए उसका क्या हाल होगा। इसीलिए बात को सिंपल वे में समझाने का हमने प्रयास किया। अब चलिए ये सवाल देखिए, मैरियम एंड क्रेग से उठाया है ये फिगर हमने। इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में आप इस किताब को पढ़ते हैं, मैरियम एंड क्रेग। 2-3 किताबें हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, मैरियम एंड क्रेग, उसके बाद और भी 2 किताबें हैं, छोड़िए उससे हमको क्या मतलब है। तो चलिए अभी देखते हैं इस फिगर में कौन चीज़ किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए इस फिगर में देखिए, ये ग्राउंड है ना, ये क्या है, ग्राउंड, और ये रस्सी है, स्ट्रिंग है, BPA। ये पूरा रस्सी का लेंथ कितना है, L है, पूरा लंबाई कितना है, L है। रस्सी और रबर बैंड में क्या फ़र्क है? रबर बैंड का लंबाई घटता बढ़ता है, लेकिन रस्सी का लंबाई कांस्टेंट रहता है। तो देखिए इस रस्सी का 2 पार्ट है। हाँ, इस रस्सी का एंड B पर कोई पार्टिकल है, वो VB वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। पुल्ली P फिक्स्ड है, वो रेस्ट में है। और A पर जो दूसरा पार्टिकल है वो किस तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है। किस वेलोसिटी से जा रहा है, VA से जा रहा है। तो ये VB से ऊपर और ये VA से इधर। ये एंगल जो है थीटा एंगल है। टी टाइम के बाद ये थीटा जो है चेंज कर जाएगा। ये देखिए ना कैसा फिगर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा न, और तब थीटा जो है ये थोड़ा घट जाएगा। तो टी को अगर हम स्मॉल रखें तो थीटा लगभग कोई चेंज नहीं करेगा। इसीलिए टाइम को हम ऊपर से ही शुरू से कहते आ रहे हैं कि टी अगर छोटा हो, इसी के लिए कहते आ रहे थे। अब देखिए इस पार्ट पे गौर कीजिए, रस्सी का BP प्लस PA, BP प्लस PA, ये लंबाई कितना है, L। तो इस लंबाई में चेंज छोटे टाइम t में, स्ट्रिंग है ना, चेंज तो 0 होगा। तो ज़रा देखते हैं कि BP में कितना चेंज हुआ, फिर PA में कितना चेंज हुआ, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। नेट चेंज क्या आना चाहिए, 0, काहे कि स्ट्रिंग का लेंथ नहीं बदल रहा है। तो चलिए इस फिगर में 2 पार्ट है, पहला BP है, उस पर गौर करते हैं, उसके बाद PA पर गौर करेंगे। चलिए BP पे गौर करते हैं। इस पॉइंट B का वेलोसिटी VB है। ये P तो पुल्ली रेस्ट में था, तो इसका वेलोसिटी VP क्या मानेंगे, 0। अगर ये वेलोसिटी VP 0 नहीं होता तो ये P को आगे बढ़ाता। अब B देखिए क्या कर रहा है, इधर जा रहा है, तो इस लेंथ BP को वो घटाएगा। कितना घटाएगा, VB इंटू टी, S बराबर UT, VB इंटू टी, इतना ही t सेकेंड में हुआ, इस लेंथ को घटा देगा। और इसका वेलोसिटी तो 0 है, तो 0 इंटू टी बढ़ाएगा। तो देखिए मैंने लिखा है माइनस VB इंटू टी प्लस 0t, है ना। तो चेंज इन लेंथ यही हुआ। अब चलिए PA पार्ट को गौर करते हैं, इस पार्ट को। PA ज़रा देख लें, PA कहाँ है, देखिए ये PA पार्ट, इसी के फिगर को ध्यान रखिएगा, एंगल थीटा है, आगे बनाए, यहाँ देखिए। ये हमने देखिए तो यहाँ VA को गोल करके घेर दिया है। काहे ऐसा किए भाई,
और इस लाइन पी ए को डॉटेड से आगे बढ़ा दिए। क्यों किए ऐसा? इसलिए ऐसा किए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। अब इस वी ए का दो कंपोनेंट होगा, एक इस तरफ होगा जो कि वी ए कॉस थीटा होगा, और जो इस तरफ कंपोनेंट होगा कितना होगा? वी ए साइन थीटा होगा। तो इस वी ए के बदले हमने ये लिख दिया है और ये लिख दिया है, तो इसको तो अब हम समझिए काट दिए हैं। अब मेरे हाथ में ये है और मेरे हाथ में ये है। ये गौर कीजिए जो है ये 90 डिग्री पर है, ये लेंथ को बढ़ाएगा नहीं, सर्कुलर पाथ पे केवल घुमाएगा। इसको बढ़ाने वाला कौन है? ये वेलोसिटी वी ए कॉस थीटा। कितना बढ़ाएगा? तो एस बराबर यू टी। तो कितना इंक्रीज कर देगा ये? वी ए कॉस थीटा इंटू टी, इतना इंक्रीज कर देगा। इसका वेलोसिटी कितना है इधर? 0। तो ये कितना डिक्रीज करेगा? 0 इंटू टी। तो फाइनली इसमें कितना चेंज होगा? यही चेंज कर रहा है ना। तो वी ए कॉस थीटा इंटू टी ये इंक्रीज होगा, और 0 इंटू टी है ना, ये तो 0 इंटू टी लिख दीजिए, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो देखिए तो इसमें हम कितना चेंज हुआ निकाल चुके हैं। इसमें कितना चेंज हुआ ये हम यहाँ निकाल चुके हैं। टोटल चेंज, नेट चेंज अगर आप निकालना चाहते हैं पूरे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में, कितने समय में? स्मॉल टाइम टी में, तो वो कितना होना चाहिए टोटल चेंज? 0। क्यों होना चाहिए 0? क्योंकि स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल है, इसलिए स्ट्रिंग का लेंथ चेंज नहीं होता है ना। तो इसका देखिए बीपी का हमने यहाँ लिखा हुआ है, और पीए का देखिए हमने यहाँ लिखा हुआ है। दोनों को ऐड कर दिए तो ये हो गया माइनस वी बी टी, है ना। ये 0 तो छोड़िए, उसके बाद ये टाइम और ये टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस वी बी प्लस वी ए कॉस थीटा बराबर 0। देयरफॉर वी बी बराबर वी ए कॉस थीटा। सही है। अब चलिए अगला क्वेश्चन 18D पे आते हैं। ये देख रहे हैं P क्या है भाई? एक पुल्ली है, और VP क्या है? पुल्ली का वेलोसिटी है। किस डायरेक्शन में है? ऊपर के डायरेक्शन में। PA प्लस PB ये रस्सी का लेंथ हुआ। आप कहिएगा ये क्या, ये जो छोटा पार्ट था उसको क्यों भूल गए? अरे नेग्लिजिबल मान लो यार। तो AP प्लस PB ये स्ट्रिंग का लेंथ L है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वो क्या है बेटा? कांस्टेंट है। आपको क्या प्रूफ करना है कि ये जो बीच वाला है VP और ये जो साइड वाला है, लेफ्ट में है VA और राइट साइड है VB, तो जो बीच वाला होता है वो लेफ्ट और राइट का एवरेज होता है। देख लीजिए VA प्लस VB बाय 2 दोनों का एवरेज ले लीजिए। तो ये आपको प्रूफ करना है। तब रस्सी को हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, AP और PB। देखिए ये दो पार्ट में तोड़ा है AP, और ये देखिए दूसरा पार्ट PB। अब देखिए पुल्ली P का तो वेलोसिटी VP है, तो इस पार्ट में A का वेलोसिटी VA ऊपर है, P का वेलोसिटी VP ऊपर है। कौन बढ़ाएगा कौन घटाएगा? ये जो वेलोसिटी है ना, इतना लंबा स्ट्रिंग के लेंथ में इंक्रीमेंट करेगा, और ये जो है ना VA
ये रस्सी को थोड़ा ढीला करेगा, छोटा कर देगा। कितना छोटा करेगा? VA इंटू टाइम टी, VA इंटू टाइम टी, है ना। तो चलिए करते हैं। इसके लिए लिखे हैं यहाँ VP इंटू टी माइनस VA इंटू टी। काहे माइनस दिया, आप समझ रहे हैं ना। VP जो है इंक्रीज कर रहा है और VA जो है डिक्रीज कर रहा है, तो टोटल चेंज ये हो गया। उसी तरह से यहाँ देखिए VP जो है इस पॉइंट का वेलोसिटी जो है वह इस लेंथ को इंक्रीज करेगा और VB जो है ये लेंथ को डिक्रीज करेगा VB इंटू टी से। तो जो डिक्रीज करेगा उसको माइनस में लिखते हैं। तो ये देखिए, इस पे गौर कीजिए, है देखिए हमने यहाँ लिखा है ना, क्या लिखा है? VP इंटू टी, ये इंक्रीमेंट है। अब माइनस क्यों दिया? क्योंकि ये घटा रहा है, तो VB इंटू टी। अब टी 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 टाइम को कटा दीजिए, तो आ गया VP माइनस VA प्लस VP माइनस VB बराबर 0। VP प्लस VP 2VP बराबर VA प्लस VB हो गया। इस 2 को आप चाहें तो नीचे ले आए, है ना। तो VP बराबर VA प्लस VB बाय 2 आपका आ जाएगा। रिमार्क, विदाउट प्रूफ हम देखिए इससे मिलता जुलता रिजल्ट हम इस्तेमाल करेंगे। VA के बदले और VB के बदले हम लिख देंगे एक्सीलरेशन ऑफ A, एक्सीलरेशन ऑफ B, एक्सीलरेशन ऑफ पुल्ली P। तो बीच वाला पुल्ली का एक्सीलरेशन अगर AP है और लेफ्ट में एक्सीलरेशन ऑफ A ये है, राइट में पुल्ली के राइट में यानी B का एक्सीलरेशन क्या है? AB। तो AP बराबर AA प्लस AB बाय 2 एवरेज ये होता है। इसका प्रूफ हम नहीं देंगे। वैसे कुछ अगर बोल के आपको कन्विंस करना चाहते हैं तो देखिए ऐसे कर सकते हैं, dV बाय dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सीलरेशन कहते हैं। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, है ना। तो dVP बाय dt वो क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन ऑफ P, 2 तो रहेगा ही, बराबर इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो हो जाएगा dVA बाय dt। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए dVB बाय dt। तो इसको डिफ्रेंशिएट किए तो ये हो गया एक्सीलरेशन ऑफ A, इसको डिफ्रेंशिएट किए तो एक्सीलरेशन ऑफ B, इसको डिफ्रेंशिएट किए तो एक्सीलरेशन ऑफ P। तो आ गया ना ये रिजल्ट आ गया ना, ठीक है ना। चलिए अब 18E पे आइए। इसमें देखिए 2 पुल्ली है, एक P है और एक Q है। पुल्ली Q क्या है बेटा? फिक्स्ड है, और पुल्ली P जो है वो मूवेबल है। किधर मूव करता है? रस्सी के साथ इधर मूव करता है। एक स्ट्रिंग आपका ये है जिसका लेंथ कांस्टेंट, दूसरी रस्सी आपका ये है, उसका भी लेंथ कांस्टेंट है ना। जब आप B पॉइंट को नीचे VB वेलोसिटी से मूव कराइएगा तो Q तो फिक्स है, इस पॉइंट का वेलोसिटी भी VB ही रहेगा। जितना रस्सी इधर आएगा उतना ही रस्सी इधर से इधर जाएगा, है ना। अगर यह 1 सेंटीमीटर नीचे जाएगा तो इधर का रस्सी 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ेगा, है ना। तो ये पॉइंट जिस वेलोसिटी से नीचे जाएगा ये पॉइंट भी उसी वेलोसिटी से इधर जाएगा, ये पॉइंट भी उसी वेलोसिटी से इधर जाएगा।
लेकिन इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना है, v। तो इस पॉइंट का भी वेलोसिटी हो जाएगा, सच कहिए तो स्पीड। इस पॉइंट का स्पीड इधर क्या है, v। तो इस पॉइंट का भी स्पीड क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो इस पुल्ली P का भी वेलोसिटी क्या हो, स्पीड क्या हो जाएगा, vp हो जाएगा, है ना। तो देखिए vp जो है वेलोसिटी ऑफ पुल्ली है, और उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, vb के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं vp इज इक्वल टू vb, है ना। चलिए अब सिर्फ इतना पार्ट पे गौर कीजिए। यहाँ मैंने फिगर बनाया है। हमने कहा था ना कि इस क्या हो रहा है, हाँ। तो हाँ, तो ए देखिए, ए का वेलोसिटी कितना है, ए का va है। ये मिट काहे गया पी वाला, इसका भी तो कुछ था ना, हाँ इसका था ना। एक मिनट, इसको ज़रा सेटिंग कर दें। यस, हाँ। तो हम क्या कह रहे थे कि पुल्ली जो है इसका वेलोसिटी को vp से डिनोट कीजिए, और चूंकि इस पॉइंट का वेलोसिटी इधर है vb, तो vp और vb तो सेम हुआ ना, कहे ये स्ट्रिंग और पुल्ली एक दूसरे से कनेक्टेड है। और आप ये जानते हो कि ये जो वाल है W पर उस पर एक पॉइंट लिया, तो उसका वहाँ जो रस्सी बंधा हुआ है तो उसका वेलोसिटी 0 है। वही लिखे हैं, W का वेलोसिटी कितना है बेटा, 0 है, और P का वेलोसिटी कितना है, vp। सच पूछो तो vp किसके बराबर है, vb के बराबर है। तो हम लिखेंगे बीच वाला जो होता है वो लेफ़्ट और राइट, ऊपर और नीचे का एवरेज होता है। ऊपर का वेलोसिटी 0 है, नीचे का वेलोसिटी va है, तो vw प्लस va/2 एवरेज बराबर vp। vp को हमने लिख दिया vb, vw को लिख दिया 0, और va को हमने लिख दिया va। तो va/2 बराबर vb, देयरफॉर va बराबर 2vb, है ना। चलिए ये हो गया। अब 18F, में आप देखिए 18F में हाँ क्या देखना है, एक प्रॉब्लम दिया हुआ है। एक पुल्ली ये है P, जिसका वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड है। एक पार्टिकल उससे रस्सी से अटैच है, स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग से अटैच है, इसका वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड है। Q का वेलोसिटी नहीं दिया है तो इसको VQ मान लीजिए। तो बीच वाला जो होता है इसका और इसका एवरेज होता है ना। तो इसका 10 है और इसका VQ है, तो दोनों का एवरेज ले रहे हैं, 10 प्लस VQ/2। देख रहे हैं ये किसके बराबर होगा, जो पुल्ली है जो 20 से ऊपर जा रहा है, वही लिखें। सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 × 20 40, ये 10 इधर चलाएगा, 40 - 10 इज इक्वल टू VQ। तो VQ आपका 30 हो गया। अब देखिए इस पर लगाइए,
ये Q है, ये ऊपर जा रहा है VQ, कितना दिया है ये 30, और ये दिया है 2, और ये दिया है V। तो 30 जो है बीच में है, ये लेफ्ट और राइट का एवरेज होगा। तो 30 बराबर 2 प्लस V/2। 30 बराबर 2 प्लस V/2। 30 इंटू 2 60 बराबर V+2। देयरफॉर V बराबर 58 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम मेन 2022 में ये प्रॉब्लम आया। 3 पुल्ली है बेटा, P1, P2, P3, 3 पुल्ली है और 4 पार्टिकल हैं, M1, M2, M3, M4, 4 पार्टिकल है। और स्ट्रिंग है, क्या ठो है देखिए, एक स्ट्रिंग यहाँ है, दूसरा स्ट्रिंग ये है, तीसरा स्ट्रिंग ये है, 3 स्ट्रिंग है ना। पार्टिकल M1 का एक्सलरेशन ऊपर की ओर है, देख रहे हैं, A1। M2 का एक्सलरेशन A2 है, M3 का एक्सलरेशन A3 है, M4 का एक्सलरेशन कितना है, A4 है। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको ये प्रूफ करना है। एक्चुअली ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आया था, तो उसका सही चॉइस यही था। तो चलिए हमको यही प्रूफ करना है। 4A1 प्लस 2A2 प्लस A3 प्लस A4 इज इक्वल टू 0। फार्मूला आपको याद होगा, क्या फार्मूला याद होगा? हाँ, ये फार्मूला लगाना है। बीच वाले का एक्सलरेशन लेफ्ट और राइट का एवरेज होता है। यस, तो इस तीनों पुल्ली में से सबसे पहले हम लास्ट पुल्ली P3 पे गौर करते हैं। इसमें देखिए P3 का एक्सलरेशन नहीं दिया हुआ है। इसके एक्सलरेशन को ऊपर की दिशा में मान लीजिए कि AP3 है, तो AP3 जो है लेफ्ट और राइट का एवरेज होगा, यानी A3 प्लस A4/2। देखिए हमने लिखा है। फिर आप आइए, इसके बारे में आइए। P2 का जो एक्सलरेशन होगा AP2, वह लेफ्ट और राइट का एवरेज होगा। लेफ्ट में है M2 जिसका एक्सलरेशन है A2, तो एक्सलरेशन ऑफ P2 देखिए हमने यहाँ लिखा है। लेफ्ट वाला है A2, देखिए हमने यहाँ लिखा है। राइट वाला है P3, देखिए हमने यहाँ लिखा है। एवरेज लिया है, देखिए 2 से डिवाइड करके। फिर आइए आप इस पुल्ली के बारे में। ये पुल्ली इससे फिक्स है, ये चल नहीं रहा है ना। तब क्या कीजिएगा, इसका एक्सलरेशन A1 है, इसका एक्सलरेशन 0 है, तो 0 बराबर A1 प्लस इसका एक्सलरेशन AP2 मानिए, तो 0 बराबर A1 प्लस AP2, और दोनों का एवरेज ले लीजिए, देखें 2 से डिवाइड कर दिए। तो ये आपका इक्वेशन 3 हो गया। तो आपको 3 इक्वेशन आए, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तीनों को सॉल्व कीजिए, आपको ये रिजल्ट आराम से मिलेगा। बरसों बाद पुल्ली वाला सवाल JEE मेन 2022 में आया। पहले ऐसा सवाल कभी नहीं आया करता था, ठीक है ना। ठीक है, अब आज का लेक्चर
सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।